अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवर कोरिया के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आप यूँ ही कोरिया के मुतल्लिक़ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहें। अच्छा, आपने पाकिस्तान में रहते हुए सुना होगा कि फ़लाँ लड़का वहाँ इतने पैसे कमा रहा है और इतने पैसे कमा रहा है, और हमारी जो उधर जाके सैलरी है वो कितनी होगी। तो ये सब हक़ाइक़ से पर्दा उठाने के लिए मैंने अपनी जो जेन्युइन रिसेंटली लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप है वो आपके साथ शेयर की है, और मैं आपको बताता हूँ कि जो एवरेज तनख्वाह है वो कितनी है इधर, और जो मैं इधर अर्न कर रहा हूँ वो कितनी पाकिस्तानी अमाउंट बनती है। तो मैंने इस सैलरी स्लिप को कोरियन टू इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। अच्छा, सबसे पहले ये मार्च की सैलरी है 2024, और ये मेरा नाम लिखा हुआ है गुलाम, लेकिन मेरा नाम गुलाम है। ये उन्होंने कोरियन में लिखा हुआ था तो ये कोरियन टू इंग्लिश में गुलाम, लेकिन ये गुलाम है। उसके बाद आते हैं सैलरी पे। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जो नॉर्मल सैलरी है, बेसिक सैलरी, वो है मेरी 16,17,040 वॉन। ठीक है, बोनस वगैरह मुझे कोई नहीं मिलता। उसके पोजीशन अलाउंस, जो पोजीशन अलाउंस है, मतलब आप मैनेजर हो, सुपरवाइज़र हो, क्या हो, मैं इधर कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिंपल वर्कर हूँ, तो ये भी अलाउंस मुझे नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ मेरी कंपनी मुझे मंथली अलाउंस भी नहीं दे रही। इसके बाद जनाब बात करते हैं हम खाने की, मील्स, खाना। तो मेरा जो कंपनी ओनर है वो मुझे खाने के जो पैसे दे रहा है वो दे रहा है 1,76,000 वॉन। ठीक है, और उसके बाद सेल्फ़ ड्राइविंग सब्सिडी, मुझे ड्राइविंग नहीं आती, ना मैं ड्राइविंग करता हूँ और ना मैं इस तरह की कोई कन्वेंस यूज़ करता हूँ, तो ये भी मेरा ज़ीरो है। नाइट वर्क अलाउंस, नाइट को हमने किया था काम 21 घंटे, तो उसके बने हैं जनाब 4,14,000 4,14,120। इसके बाद ओवर टाइम जो है वो मैंने किया था 31 घंटे, उसके बने हैं जनाब 4,65,885 वीकली। ये जो वीकली हॉलीडे अलाउंस ये बना है जनाब 3,94,400। और उसके बाद अब हॉलीडे वर्क अलाउंस, जो छुट्टियां होती हैं उसमें जो मैंने काम किया है वो मैंने किया जनाब 3,56,960 का। ये टोटल जो अमाउंट बनती है, जो मेरी मंथ की पूरी सैलरी बनी है वो बनी है 34,22,405 रुपये, सॉरी वॉन। अब ये तो मैंने अर्न किया ना, ये मैंने जनाब जो काम किया था उसका मुआवज़ा मुझे मिला है। इसके बाद जो सैलरी से डिडक्शन हुई है, इंश्योरेंस और बाकी जो मामला हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जो हेल्थ इंश्योरेंस है, नर्सिंग इंश्योरेंस, ये जो नेशनल पेंशन है, ये मतलब हमें पैसे मिलेंगे जब हम ना वापस जाएंगे इधर से कोरिया से, तो ये वो डिडक्ट कर रहे हैं 1,15,000। उसके बाद है नर्सिंग इंश्योरेंस वो काट रहे हैं 14,900 रुपया। और रोज़गार के नफाज की इंश्योरेंस वो काट रहे हैं 29,210 रुपये। बाकी जनाब ये उन्होंने हमारी दो जो साउथ कोरिया टैक्स आयद करता है वो हमसे ले रहे थे, लेकिन ये इसकी
सॉरी इसकी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो हमने पे कर दी है। एक 90,930 बनी थी और एक 9,090। ये आज के बाद मतलब इसके बाद हम पे नहीं करेंगे क्योंकि ये लिखा हुआ है लास्ट। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरह जनाब जो टोटल इसके बाद इसके बाद गैस बॉयलर और बिजली का जो बिल है वो हमसे ये लेना है। गैस का बिल मुझे अकेले को आया है 48,850 और बिजली का बिल आया 8,995 वॉन। तो इन्होंने जो टोटल मुझसे डिडक्ट किया अमाउंट वो 3,17,055 वॉन। और सब कुछ डिडक्ट करने के बाद जो फ़ाइनल पे मुझे मिली है वो है 31,05,350 वॉन। अब मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ पाकिस्तानी अमाउंट में कि मेरी जो सैलरी है वो कितनी बनी है। तो आइए तो ये जो लास्ट प्रीवियस मंथ था उसकी मेरी जो सैलरी है वो बनी है 6,20,712 रुपये। तो जिस दिन मुझे ये सैलरी वैसे मिली थी उस दिन वॉन जो है ना वो 4,90,000 रुपये का था। अब जो वॉन की प्राइस है 1,00,000 पाकिस्तानी 5,02,28 बन रहा है। ठीक है, तो इस वजह से अब मेरी जो सैलरी है वो 10,000 रुपया कम हो गई है। लेकिन जिस दिन मैंने सैलरी रिसीव की थी उस दिन ये मेरी टोटल पे बन रही थी 6,30,000 रुपया। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि साउथ कोरिया में आप जो एवरेज सैलरी है वो कितनी कमा सकते हैं। तो अभी ये मेरी फैक्ट्री जो है ना वो डे है। अगर आप डे नाइट फैक्ट्री में काम करेंगे तो आपकी जो तनख्वाह है वो माशाल्लाह इससे ज़्यादा